गुड मॉर्निंग। अमेंडा हमने फिनिश किया था और अब जो दूसरी किताब है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ये हम शुरू करने वाले हैं। जो पहला चैप्टर है दैट इज़ अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। इसको पढ़ेंगे हम। ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी जो है ये है ट्रिकी, एक स्मॉल डॉग के बारे में जो कि बहुत पैम्पर्ड है। पैम्पर करना मतलब दुलार करना। लव इज़ प्यार करना, पैम्पर इज़ दुलार करना। किसी को हमेशा गोद में लेकर रखे हुए हैं तो ये पैम्पर करना हुआ, ये प्यार करना नहीं हुआ। एंड ही इज़ ओवरफेड। फीड खिलाना, ओवरफीड ज़रूरत से ज़्यादा खिलाना, ओवरफेड ज़रूरत से ज़्यादा खिलाया हुआ। तो ट्रिकी जो है बहुत ज़्यादा दुलार पाया हुआ और बहुत ज़्यादा खाना खिलाया हुआ एक छोटा सा डॉग है। और किसने ये सब किया है? बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी जो रिच मिस्ट्रेस है उसके द्वारा। मिस्ट्रेस यानी मालकन। ही फॉल्स सीरियसली इल, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, सीरियसली गंभीर बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरिनरी सर्जन, और जिसकी मालकन है वो एक वेटरिनरी सर्जन से कंसल्ट करती है, उसको कंसल्ट करती है वो। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर, तो क्या वो सर्जन ऑपरेशन करता है, क्या वो डॉग ठीक हो जाता है, ये हम लोग इस कहानी में देखेंगे। जो पहला पोर्शन है उसको पढ़ करके आप समझ पाएंगे कि वाई इज़ मिसेस पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। आप समझ पाएंगे कि व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, कि उसको मदद करने के लिए वो क्या करती है। इज़ शी वाइज इन दिस, क्या ऐसा करने में वो वाइज है, विवेकशील है। हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी, और इस कहानी में आई कौन है। पढ़ते हैं, सब समझ में आएगा। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. I was really worried. मैं वाकई परेशान था, चिंतित था about Tricky, Tricky के बारे में, Tricky को लेकर के। This time, इस बार, मतलब इस बार मैं Tricky को लेकर के वाकई में परेशान था। That means वो पहले से ही देखता आ रहा है Tricky को। I had pulled up my car, मैंने अपनी कार रोकी। पुल अप मतलब टू हॉल्ट, रोकना। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को रोक दिया था। व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा। इन द स्ट्रीट, गली में, विथ हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकन के साथ। एंड और आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और उसका अपीयरेंस जैसा वो दिख रहा था उसको देख करके आई वाज शॉक्ड। कहने का मतलब ये कहीं के लिए निकल रहे होंगे अपनी कार में, अपनी कार ये रोक देते हैं और ट्रिकी को देख करके, मतलब ट्रिकी को देखते हैं वो गली में, हो सकता है इसके यहाँ आ रहा हो, आगे कहानी में हम जानेंगे। तो जब ये ट्रिकी को देखता है तो वो शॉक एट हिज अपीयरेंस, तो ये भौचक रह जाते हैं देख करके कि कैसा वो दिख रहा। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो मोटा हो गया था। कैसा मोटा हो गया था? ह्यूजली, बड़ा और मोटा, जैसे कि फूल गया हो। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, उसको देख करके लग रहा था जैसे कि वो ब्लोट का मतलब होता है जैसे पानी पड़ने पे कुछ फूल जाती है, तो ऐसा ही वो एक ब्लोटेड सॉसेज लग रहा था जिसके चारों कोने पर एक एक पैर है। कहने का मतलब वो डॉग दिख ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई फूली हुई सी चीज़ है जिसके चारों कोने पे एक एक पैर हैं। His eyes bloodshot and rheumy, उसकी आंखें bloodshot यानी एकदम शरीर में इतना खून कि वो खून आंखों तक उतर आया था उसके। एंड rheumy, rheumy होता है कि थोड़ा पानी से भरा हुआ, तो आंखें बिल्कुल bloodshot थीं और थोड़ा गीली जैसी थी। तो his eyes stared straight ahead and his tongue lolled from his jaw, आंखें बिल्कुल सामने देख रही थी, गर्दन इतनी मोटी हो चुकी थी कि वो मुड़ नहीं पा रहा था, आंखें बिल्कुल सीधी ही देखती थी, और उसकी ज़ुबान जो है वो उसके जॉ से बाहर लटक रही थी, यानी इतना मोटा हो चुका था कि हमेशा हाँफता रहता था। मिसेस पम्फ्री hastened to explain, hasten का मतलब होता है जल्दबाजी करना। तो मिसेस पम्फ्री hastened to explain, मिसेस पम्फ्री फटाफट
एक्सप्लेन करना शुरू करती हैं, ही वॉज सो लिस्टलेस कि कोई एनर्जी ही नहीं बची है इसमें। लिस्टलेस हमने देखा था अभी, जो पिछला हम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक हम पढ़ रहे थे, उसमें लिस्टलेस वर्ड था। तो ही वॉज सो लिस्टलेस, वो कोई एनर्जी नहीं थी उसमें। मिस्टर हैरियट जो हैं ये स्पीकर हैं। सो ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। सो मिस्टर हैरियट, इसमें कोई जान ही नहीं बची है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं है इसमें। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, मुझे लगता है कि इसको मैल न्यूट्रिशन हो गया है। मैल न्यूट्रिशन में जनरली लोग सूख जाते हैं। ये जो डॉग है ये फूला ही जा रहा है और फिर भी उसकी मालकिन को लगता है कि इसको मैल न्यूट्रिशन है। एक्चुअली वो ओबिसिटी का शिकार है, मोटापे का शिकार है, इस वजह से उसमें एनर्जी नहीं है। लेकिन उसकी मालकिन जो है उसको लग रहा है कि इसने कुछ खाया ही नहीं है, इसलिए इसमें एनर्जी नहीं है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, और इसलिए दो खाने के बीच में मैं कुछ एक्स्ट्रा इसको देती आ रही हूँ ताकि थोड़ा बिल्टअप इसका ठीक हो जाए, थोड़ा मोटा वोटा हो जाए, तो थोड़ी एनर्जी इसमें आ जाए। सो देखिए कितना दुबला हो गया है। और क्या क्या दे रही है? सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट द नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। मतलब कुछ ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा मॉल्ट दे रहे हैं, कॉड लिवर ऑयल दे रहे हैं। कॉड लिवर ऑयल पता नहीं शायद अंदर से मजबूती देने के लिए यूज़ होता है, और हॉर्लिक्स एक कटोरी इसको दे रहे हैं ताकि रात को सो सके। नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा सच पूछिए तो कुछ नहीं। अब ये कहते हैं, एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और जो मीठी चीज़ें मैंने कहा था नहीं देने के लिए वो आपने कट डाउन किया या नहीं किया? दैट मीन्स कि यही वो वेटरनरी डॉक्टर है। तो यहाँ आई कौन है? वेटरनरी डॉक्टर है, मिस्टर हैरियट। ओह आई डिड फॉर अ बिट, थोड़ा दिन किए तो थे, थोड़ा कम किए तो थे, बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन ये बड़ा कमज़ोर लग रहा था उस समय। एंड आई हैड टू रिलेंट, और मुझे वो छोड़ना पड़ा, मतलब उसको वापस से मीठा देना शुरू कर दिए। ही डज़ लव आइस क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। सो बोला कि क्या बताएं, इसको क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बड़े पसंद हैं। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम। तो यानी कि उसको रिफ्यूज़ करना मैं बेयर नहीं कर पाती हूँ, यानी उसको मना करना मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। मेरे से हो नहीं पाता है कि मैं उसको मना कर दूँ कि उसका मन है वो खाने का और मैं उसको ना दूँ, ऐसा हो नहीं पाता है मेरे से। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से नीचे देखा उस छोटे से कुत्ते को। दैट वॉज द ट्रबल, यही परेशानी थी। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का एक ही गलती थी, उसका लालच, उसकी लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, उसको खाना मना करना आता ही नहीं था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, दिन में रात में कभी भी उसको भरपेट खाना दीजिए वो खा ही लेगा। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैडंट मेंशन्ड, और उसके बाद मैं यूँ सोचने लगा कि चलो इतनी चीज़ें तो इन्होंने बता दी कि खाने के अलावा उसको मॉल्ट देते हैं, कॉड लिवर ऑयल देते हैं, रात को सो जाए इसके लिए उसको थोड़ा हॉर्लिक्स देते हैं, और मीठा इसको अच्छा लगता है तो इसके लिए इसको चॉकलेट और क्रीम केक देते हैं। अब ज़रा बताइए साहब, ये खा के तो आदमी मोटा हो जाओ तो कुत्ता ही है, वो भी छोटा सा। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैडंट मेंशन्ड, और उसके बाद आई वॉज वॉन्डरिंग, मैं सोचने लगा अबाउट ऑल द थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में दैट मिसेस पम्फ्री हैडंट मेंशन्ड, जिसके बारे में मिसेस पम्फ्री ने नहीं बताया। कहीं कि ज़्यादा कुछ नहीं देते हैं, ये सब देते हैं, खाने के बीच में ये सब दे देते हैं, तो खाने में क्या देते होंगे? आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, बोला एक्सरसाइज वगैरह करवा के रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, खाना तो इतना दे रहे हैं, एक्सरसाइज के नाम पे क्या हो रहा है? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी,
but Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. कहता well, हाँ, he has his little walks with me, as you can see, कि मेरे साथ थोड़ा सा ये चला करता है, टहला करता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं. बट हॉजकिन, लेकिन ये जो हॉजकिन है, जो गार्डनर है, हैज़ बिन डाउन विथ लम्बैगो. ठीक है, वो थोड़ा डाउन है लम्बैगो के कारण. लम्बैगो कोई बीमारी होगी हल्की फुल्की, उस वजह से उसकी तबीयत ख़राब है. सो इसलिए देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली मतलब आजकल. तो आजकल वो जो रिंग फेंकता था और ये जा कर के दौड़ के उसको लेके आता था, वो नहीं हो पा रहा है. आई ट्राई टू साउंड सीवियर. मैंने कोशिश की कि मेरी आवाज़ थोड़ी सीरियस साउंड करे. कहते हैं नाउ आई रियली मीन दिस. देखिए, मैं आपसे अब कह दे रहा हूँ. आई मीन इट, कहने का मतलब ये बात मैं सीरियसली कह रहा हूँ. नाउ आई रियली मीन दिस, मैं सीरियसली आपसे एक बात कह रहा हूँ. इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल. अगर आप इसका खाने में कट डाउन नहीं करते हैं, ठीक है, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसको और एक्सरसाइज नहीं देते हैं, इज़ गोइंग टू बी रियली इल. ये वाकई बीमार होने वाला है. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. आपको अपने दिल को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा और उसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना होगा. यानी इसकी डाइटिंग आपको करानी होगी, कुत्ते की डाइटिंग होगी. मिसेस पम्फ्री wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet, I'm sure you're right. But it is so difficult, so very difficult. She set off, head down, along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. और वो अपना हाथ वाथ झटक करके कहती हैं, ओह आई विल, नहीं हम करेंगे मिस्टर हैरियट. आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पक्का यकीन है कि आप सही कह रहे हैं. बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन क्या बताऊँ, ये बड़ा मुश्किल है. सो वेरी डिफ़िकल्ट, वाकई में ये बहुत मुश्किल है. शी सेट ऑफ, हेड डाउन, अलॉन्ग द रोड, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू regime into practice immediately. और ऐसा करके सेट ऑफ वो चल देती हैं. हेड डाउन, सर उनका नीचे है, अलॉन्ग द रोड, सड़क पकड़ के वो चल रही हैं. एज इफ डिटरमाइंड, जैसे कि एकदम डिटरमाइंड हो, दृढ़ निश्चित हो, टू पुट द न्यू regime into practice immediately. जैसे कि जो नया regime है, regime यानी कार्यक्रम, प्रोग्राम, into practice, उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए एकदम डिटरमाइंड है. और कब से? इमीडिएटली, अभी के अभी. आई वॉच्ड प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न. आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न. मैंने उनको जो प्रोग्रेस यानी वो जो जा रहे थे, वो मैं देख रहा था उस समय. और बड़ा ग्रोइंग कंसर्न मतलब होता है परवाह करना, और ग्रोइंग यानी बात सीरियस हो रही है, वो कुत्ता बीमार हुआ जा रहा है, तो बड़ा ग्रोइंग कंसर्न के साथ, बड़ा गौर से, बहुत परवाह के साथ वो उसको देखता रहता है दोनों को जाते ही. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट. जो ट्रिकी है उसने ट्वीट कोट पहना हुआ था. ट्वीट कोट का कोई तरीका होता होगा किसी डिज़ाइन का, वो शायद एक देख ही रहे हैं आप उस फोटो में. मतलब कुत्तों के लिए जो ट्वीट कोट होता है, कोट बहुत तरह का होता है. वो फर वाला कोट होता है, उसमें भी अलग अलग किस्म का फ़र का होता है. कोई रैबिट फर का भी होता है, खरगोश की खाल का भी होता है. तो ये ट्वीट वाला होगा कुछ. अब एक ही मोबाइल है, दूसरे मोबाइल में मैं देख नहीं पाऊँगा. ही हैड होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स. मतलब इतनी रिच उसकी मिस्ट्रेस थी कि उसका अपना एक वार्डरोब था. वार्डरोब कहने का मतलब वो जगह जहाँ पे हम अपने कपड़े रखते हैं. तो उसका वार्डरोब था. उस वार्डरोब में ऐसे कोट्स भरे हुए थे. फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज. ठंडे में पहनने के लिए उसका वार्डरोब जो है ऐसे कोट से भरा हुआ था, और जाड़े में पहनने के लिए उसके पास रेन कोट भी था. ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो बड़ा मुश्किल से चल पा रहा था. ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस
हार्नेस होता है जिसमें जोत दिया जाता है, तो यहाँ पे उसका जो सीकड़ है उसको लेकर के ड्रूपिंग झुका हुआ था। हार्नेस है जिससे पकड़ के जंजीर आप कहिए। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री, और मैं समझ रहा था कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मिसेस पम्फ्री उसको फिर से दिखाने के लिए आएंगी, क्योंकि बार बार उनको मना करता था, वो बार बार उसको खाना वैसे ही देती रहती थी, बार बार उसकी तबीयत ख़राब होती थी और वो यहाँ आती रहती थी उसको दिखाने के लिए। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जो उम्मीद कर रहे थे कि वो जल्दी आएगी दिखाने के लिए, कुछ ही दिन में वो कॉल आ भी गया। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, परेशान थी मिसेस पम्फ्री। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ खा ही नहीं रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, जो उसको पसंद था बिल्कुल खाने के लिए, क्रीम केक और चॉकलेट्स वगैरह, वो भी नहीं खा रहा है। एंड बिसाइड्स, और तो और, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा वॉमिट कर रहा है। ही स्पेंट ऑल दिस टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग, रग जो बिछा करके जिस पे उसको रखा जाता है उसी पे है। एंड इट इज़ ही इज़ पैंटिंग, यानी उसका जो धड़कन है वो बहुत बढ़ा हुआ है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, आज टहलने भी नहीं गया है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी करना नहीं चाह रहा है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने मेरे प्लान्स पहले से ही तैयार रखे हुए थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, एक ही रास्ता था कि ट्रिकी को उस घर से थोड़े पीरियड के लिए, थोड़े टाइम पीरियड के लिए, थोड़े समय के लिए बाहर निकालना होगा। आई सजेस्टेड, मैंने उनको सजेस्ट किया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि वो हॉस्पिटलाइज किया जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, यानी उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए। यहाँ शुड का यूज़ नहीं किया गया है, ऑलरेडी सजेस्टेड वर्ड है। फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, करीब 15 दिनों के लिए, फोर्टनाइट पखवाड़ा, ठीक है, 15 दिनों का जो समय होता है। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, कि इसको ऑब्जर्वेशन में रखना होगा 15 दिन के लिए, उसका हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी है। हॉस्पिटल में जो स्टे होता है उसको हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, वो तो बेचारी समझिए करीब करीब बदहवासी हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। उनको एकदम पक्का विश्वास था कि ही वुड पाइन एंड डाई, कि वो बेचारा जो है सो तड़प करके मर जाएगा, इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो अपनी मालकिन को डेली ना दिखे, उससे डेली ना मिले। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने भी एकदम फर्म यानी सख्ती से, मजबूती से अपना पक्ष रख दिया था। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है और उसको बचाने का यही एक रास्ता है। इनफैक्ट, दरअसल आई थॉट, मैंने सोचा, इट बेस्ट, ये बिल्कुल सही है, टू टेक हिम विदाउट डिले, कि उसको मैं अपने यहाँ ले आऊँ बिना देर किए हुए। एंड फॉलोड बाई मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग्स, आई मार्च्ड आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped in a blanket। फिर से पढ़िए इस लाइन को। इनफैक्ट I thought it best to take him without delay and followed by मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग्स, कि वो तो उनको लेकर के चल देता है, डॉग को लेकर के, कि यही उसके लिए सही है। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग्स, और उसके बाद फॉलोड बाय, यानी उसके बाद क्या होता है, मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग, मिसेस पम्फ्री का विलाप होता है, रोती हैं धोती हैं कि मेरे कुत्ते को मेरे से अलग किया जा रहा है। आई मास्ट, मैं तेज़ी से निकला, आउट ऑफ द कार, आउट टू द कार, मैं वहाँ से तेज़ी से बाहर निकला अपनी कार की तरफ। कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, और हाथों में मैंने उस छोटे से लिटिल डॉग को रखा हुआ था, एक ब्लैंकेट में रैप किया हुआ, लपेटा हुआ। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. The entire staff,
और मिसेस पम्फ्री के जितने स्टाफ थे, जितने नौकर थे, जितने काम करने वाले लोग थे, दे ऑल राउज्ड, वो सब जो है सो एकदम से काम में लग जाते हैं। क्या करते हैं? जो उनकी मेड्स थी, दे आर रशिंग इन एंड आउट, वो अंदर बाहर भाग रहे हैं, अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। क्या लेकर के बाहर आते हैं? हिज डे बेड, उसका दिन का बेड, हिज नाइट बेड, उस रात के लिए अलग बेड, फेवरेट कुशंस, उसके गद्दे, टॉयज़, उसके खिलौने, रबर रिंग्स, रबर वाले छल्ले जिनसे कुत्ते खेलते हैं, नाश्ते का बाउल, बाउल यानी कटोरा, लंच बाउल, दोपहर खाने का कटोरा, सफ़र बाउल, रात को खाने का कटोरा, तो सब कुछ अलग, एक अलग ही राज योग उसके किस्मत में लिखा हुआ है। Realizing that my car would never hold all the stuff, मैंने महसूस किया, ये महसूस करते हुए that कि my car would never hold all the stuff, कि ये जितना सामान वहाँ पे था इसके कार में, जो वेटरनरी डॉक्टर इसके कार में आ ही नहीं पाएगा। अब इतना सामान कहाँ से कार में आएगा? तो रियलाइजिंग, ये महसूस करते हुए दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़, कि ये सारा स्टफ़ का मतलब सामान, ये सारा सामान उस कार में नहीं आ पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं देखा वो लेके आ ही रहे हैं, मैंने कार बढ़ा दी। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्री विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, जैसे मैं वहाँ से मूव ऑफ किया, वहाँ से जैसे मैं निकलने को हुआ, मिसेस पम्फ्री विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई, मतलब एकदम उदासी और परेशानी से रोती हुई, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स, बाजू में भर करके छोटे छोटे कोट्स, विंडो से होकर के अंदर फेंक दी, कार के अंदर। आई लुक्ड इनटू द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। जहाँ से आगे टर्न ले रहा था वहाँ पे मैंने एक बार गाड़ी के शीशे से पीछे देखा, सब रो रहे थे। किसके लिए? वो कुत्ते के लिए। आउट ऑन द रोड, जब मैं सड़क पे पहुँचा, आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड। जब मैं सड़क पे आया तब मैंने उस बेचारे पैथेटिक मतलब पैथोस का मतलब होता है तकलीफ़, ठीक है, दर्द, तो पैथेटिक उसी से आता है। उस तकलीफ़ में जो वो छोटा सा जानवर था उसको मैंने देखा। इट वॉज गास्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, वो दम खींच रहा था मेरे बगल वाली सीट पर। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सर पे थोड़ा हाथ रखा, थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और उसने अपनी दुम हिलाने के लिए बड़ी कोशिश की, ठीक है, मुश्किल से अपना दुम हिला पाया। पुअर ओल्ड लैड, पुअर बेचारा, ओल्ड बूढ़ा है नहीं बट उसकी हालत बूढ़ों वाली हो गई है। लैड जनरली वर्ड यूज़ होता है लड़के के लिए, लेकिन जैसे लड़के के लिए बॉय हम कहते हैं, लैड का मतलब जैसे छोकरे जो शब्द होता है, छोकरा, इस तरह का, बंदा, ऐसा। तो पुअर ओल्ड लैड, बेचारा, आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। ये तुम्हारे अंदर कोई किक बाकी ही नहीं है। किक का मतलब आप लोग अच्छे से जानते होंगे, सलमान खान की मूवी आई थी किक, तो तुम्हारे अंदर कोई किक नहीं है, कहने का मतलब तुम्हारे अंदर वो स्पार्क नहीं है। बट आई थिंक, लेकिन मुझे यकीन है, मैं जानता हूँ, आई नो अ क्योर फॉर यू, कि तुम्हारे लिए इलाज मेरे पास है। तो अब तक हम जो शुरुआती सवाल थे उनका जवाब दे सकते हैं। मिसेस पम्फ्री क्यों परेशान है ट्रिकी के लिए? तो वो बहुत बीमार जैसा हो गया है, वो कोई एनर्जी शो नहीं कर रहा है, खेल नहीं रहा है, और तो और खा नहीं रहा है, इसके लिए वो बेचारी ज़्यादा परेशान है। What does she do to help him? और उसको मदद करने के लिए वो क्या करती हैं? डॉक्टर के पास ले जाती हैं, डॉक्टर के पास लेके नहीं जाती हैं, वो उसको और खाना देती हैं। Is she wise in this? Well, no, she is not wise in this. Actually, the doctor has prescribed for a diet cut, but she is increasing the diet, so she is not wise in this. Who does I refer to this story? I refers to
मिस्टर हैरियट हु इज़ अ वेटरनरी सर्जन। तो आप समझ गए इसको। अब आगे जो हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। टाइम हुआ है 25 मिनट। पच्चीस मिनट हो गए हैं तो छोड़ देते हैं। अब 5 मिनट में क्या करेंगे, कल ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा बढ़ा ही देते हैं इसको। क्वेश्चन जो है, इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? नॉट एट ऑल। उसके जितना रिच कोई हो ही नहीं सकता है। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? डॉग को वो कैसे ट्रीट करता है ये जानेंगे। वाई इज़ ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के तौर पे क्यों रखना चाहता है। वाई डज मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी? और मिसेस पम्फ्री जो है वो ऐसा क्यों मानती हैं कि डॉग का जो रिकवरी है वो सर्जरी का ट्रियम्फ है, उसकी जीत है, ऐसा वो क्यों सोचती हैं, ये हम लोग जानेंगे जब इसको हम पढ़ेंगे। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड राउंड मी। सर्जरी वो जगह है जो इनका हॉस्पिटल है जानवरों का। तो एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड राउंड मी। जैसे ही मैं सर्जरी पहुंचा तो जो हाउस होल्ड डॉग्स थे वहाँ पे, जो डॉग्स मेरे थे, दे सर्च्ड एट मी, वो सब मेरी ओर दौड़े। सर्च तेज़ी से दौड़ना। ट्रिकी लुक्ड डाउन at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. Tricky looked down at the noisy pack. Pack का मतलब होता है झुंड, ठीक है। यहाँ पे pack का मतलब झुंड है। जंगली जानवरों के झुंड को पैक कहा जाता है जो जनरली अटैकिंग होते हैं। तो यहाँ पैक वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये जो डॉग्स हैं बड़े एनर्जेटिक हैं जो उसके यहाँ रहते हैं, एंड दे आर वेरी well in shape, they are very healthy and they run very fast as if they are going to attack someone. इतना तेज़ भागते हैं लगता है कि किसी पे अटैक ही कर देंगे, ऐसा फील होता है। तो सर्जरी पे पहुंच करके वो देखते हैं कि जो डॉग्स हैं वो बड़ी तेज़ी से आते हैं। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक। वो अभी गोद में लिए हुए हैं जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैरियट, तो वो उसको गोद में लिए हुए हैं। तो वहाँ से ट्रिकी जो डॉग है वो बड़ा उदास होकर के नीचे देखता है। जैसे कि अब कुत्तों को देखिएगा कि अगर दूसरे कुत्ते आएंगे तुरंत वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसमें कोई एनर्जी है ही नहीं, ठीक है। उस नॉइजी पैक यानी वो जो कुत्ते चीखते चिल्लाते आ रहे थे उनकी तरफ बड़ा डल आइज़ के साथ, बड़ी उदास आँखों के साथ देखता है। एंड व्हेन पुट डाउन, और जब उस ट्रिकी को नीचे रखते हैं, ले मोशनलेस, पड़ा रहता है, विदाउट एनी मोशन ऑन द कारपेट के ऊपर, बिना हिले डुले वहीं पड़ा रहता है। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। वो सब कुत्ते वहाँ जमा हुए, उन्होंने ट्रिकी को सूंघा और सूंघने के बाद दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया दैट ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये रिस्पॉन्ड नहीं करता, ये खेलता कूदता नहीं है। उसको अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट यानी कि कोई चीज़ हो जैसे, वैसे ट्रीट करते हैं, ध्यान ही नहीं देते उस पर। एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये है, आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स। मैंने उसके लिए एक बेड बनाया, एक वार्म गर्म लूज थोड़ा ढीला ढाला बॉक्स लेकर के उसे बनाया। नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, जो बाकी के कुत्ते जहाँ सोते थे उसी के बगल में ये किया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिनों तक उसके ऊपर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, खाना नहीं दिया, केवल उसको पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत तक, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग्स, उसने आसपास की चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट, दिलचस्पी दिखाना शुरू किया। एंड ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, और तीसरे दिन उसने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया जब बाकी कुत्तों की आवाज़ वो यार्ड में यानी आंगन में सुनता था। आज हम लोग इसको यहीं पे छोड़ते हैं और 30 मिनट हो गए। आप लोग अपनी अगली क्लास में जाइए और कल फिर मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।